हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी वाला विद अंकेश। आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं लॉग के हम कुछ फार्मूले लिखते हैं। लॉग एम इंटू एन तो हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन। अब लॉग एम बाई एन का वैल्यू होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। अब log v की पावर a इज इक्वल टू एक्स, इसलिए a इज इक्वल टू b के पावर x, ये आपका आ जाएगा। अब log 2 का मान निकालना है। log 2 का मान तो याद करना पड़ेगा आपको, log 2, 3, 4, 5 का आपका मान याद करना होगा। तो ये याद करना ज़्यादा कठिन नहीं है। log 2 का मान कितना है 30, 10। log 3 का मान कितना है 47, 71। log 5 का मान कितना है 69, 90। ठीक है, अब सोच रहे हो ऐसे अंक लिख दी संख्या में तो आएगा नहीं। अब संख्या में तो आपको लेके आना ही नहीं है। अब याद करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो हम ये 30, 10 हो गया, आगे हम क्या लगाएंगे, 0 लगा के पॉइंट दशमलव लगा देंगे। ये आपका हो गया 0.3010। ये आपका हो जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। अब हम यहाँ log कोई भी log ले लें। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ log 15 का निकालना है। log 15 का वैल्यू निकालेंगे, इसी फॉर्म में आएगा। तो पहले क्या लिखेंगे, log 3 इंटू 5। अब log 3 इंटू 5 को हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा log 3 प्लस log 5। log 3 का वैल्यू कितना है, log 3 का वैल्यू 47, 71, आगे 0.1 प्लस log 5 की वैल्यू कितनी है, log 5 की वैल्यू 69, 90, 0.1। अब इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ो। सात सौ 61, 1.11, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा काम यहाँ तक है, केवल बताना आपको। बाकी जोड़ना, जोड़ घटाना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अब जैसे log कितने के निकाल रहे हैं, log 6 का देख लो, log 6 क्वेश्चन नंबर 2, log 2 इंटू 3 log 2 प्लस log 3। log 2 का मान क्या है 30, 10, 0.30 हो गया। ठीक, प्लस log 3 का वैल्यू कितना है 47, 71। ठीक, अब यहाँ जोड़ के आप लिखोगे, ये हमारा काम नहीं, ये आपका काम है। ठीक है,
अब हम आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये नोट डाउन कर लेना। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अब log 8 का निकालते हैं। log 8 का क्या होगा? log 4/2, ठीक। log 2 इंटू 2, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, अभी यही समझो पूरा डिटेल से, ठीक है। अब हो जाएगा log 2 पॉइंट प्लस log 2। अब 2 जो है वो 2 आगे आ जाएगा, log 2 प्लस log 2, ठीक है। अब ये 2 ऐसा रहेगा, बड़े में हो जाएगा। अब log 2 का मान कितना है? 0.3010 प्लस, अब log 2 का मान कितना है? वही है 0.3010, ठीक है। अब इसको गुणा करके इसको जोड़ देना, बाकी जो आंसर आएगा ये आप आंसर लिखोगे, ठीक है। विलयन की सांद्रता, अम्लीय विलयन की सांद्रता क्या होती है? किसी अम्लीय विलयन में उपस्थित H+ आयन मोल प्रति लीटर मात्रा अम्लीय विलयन कहलाती है, अम्लीय विलयन की सांद्रता कहलाती है। फार्मूला क्या है? अम्लीय विलयन की सांद्रता इज इक्वल टू H+ आयन प्रति या बटे कुछ आयतन। यहाँ कुछ आयतन का मतलब क्या होता है? किसी अम्लीय विलयन की सांद्रता किसी वस्तु में रखोगे, जो जिस वस्तु में रखोगे उसकी जो आयतन होगी वही आपका कुछ आयतन है। इसे हम ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है मोल प्रति लीटर होता है। अब क्षारीय विलयन की सांद्रता क्या होती है? जस्ट यही है, बट इसमें क्या होता है, जब उसमें अम्लीय था तो किसी अम्लीय विलयन में उपस्थित H+ आयन भी था, H+ आयन, ठीक है, आयनों की मोल प्रति लीटर की मात्रा, ठीक है। इसमें क्या होगा, किसी लिखना पड़ेगा, किसी क्षारीय विलयन में इस क्षारीय विलयन में उपस्थित OH- आयनों सेम यही फार्मूला रहेगा, यही आपकी परिभाषा सेम टू सेम रहेगी। OH+ आयनों की मोल प्रति लीटर मात्रा क्षारीय विलयन की सांद्रता कहलाती है। क्षारीय विलयन की मोल प्रति लीटर की मात्रा, मोल प्रति लीटर की मात्रा। अब इसमें क्या होगा, किससे प्रदर्शित करेंगे? वही हाल
इसे भी ब्रैकेट से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट से प्रदर्शित करेंगे। अब इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक वही होगा, क्या होगा, मोल प्रति लीटर। सेम फार्मूला वही रहेगा, जहां अम्लीय है वहां क्षारीय हो जाएगा। अब इसका फार्मूला क्या होता है, क्षारीय विलयन की सांद्रता क्षारीय विलयन की सांद्रता इज इक्वल टू OH माइनस आयनों की मात्रा बटे कुछ आयतन। ये आपका हो जाएगा फार्मूला, ठीक, नोट कर लीजिए। फिर पीएच पैमाने क्या होता है, जिसे एनसीईआरटी में लिखा गया है पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल, चाहे आप स्केल बोलिए चाहे पैमाना बोलिए, ठीक है, दोनों एक ही है। पीएच स्केल क्या होती है, पीएच पैमाना क्या होता है, अम्लीय विलयन एवं क्षारीय विलयन की सांद्रता को जिस पैमाने में व्यक्त करते हैं उसे पीएच पैमाना कहते हैं। पीएच को हिंदी में पुशांस बोलते हैं, पुशांस, इंग्लिश में पोटेज, जो जर्मनी वर्ड से लिया गया है, जर्मनी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। और इसका आप जो P है ये आपका सूचक है, सूचक को प्रदर्शित करता है। पीएच पैमाना समझ गए ना, जो अम्लीय और क्षारीय की सांद्रता को प्रदर्शित करता है वही पीएच मान रहता है। ये जर्मन वर्ड से लिया गया, जर्मन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। अब हम यहाँ देखते हैं पीएच क्या होता है, वो तो था पीएच पैमाना। अब देखते हैं पीएच क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है। किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। यदि लघुगणक का आधार 10 हो, यदि लघुगणक का आधार 10 हो या किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H+ हो, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H+ हो। अब यहाँ फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, pH = log 10, इसका बेस कितना है 10 है, इसका हाइड्रोजन, अब विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यहाँ है, ठीक है। ये आपकी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता हो गई, ये आपका बेस हो गया, ये आपका पीएच हो गया। अब पीएच और पीओएच में क्या अंतर है, ज्यादा कुछ नहीं डिफरेंस है। ये आपका पीएच है ना, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब पीएच पीओएच जो है इसी में हम ऐड कर दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर अब हम यहाँ देखते हैं पीओएच, ठीक है। पीओएच में कुछ करना नहीं है, किसी विलयन का पीओएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। यदि लघुगणक का आधार 10 हो, यदि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन
हाँ तो पी ओ एच ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। पी ओ एच हमने क्या मतलब पी एच में हमने क्या बताया था कि यही बताया था पी ओ एच जहाँ है, जहाँ पी एच था वहाँ पी ओ एच कर दिए। अब किसी विलेन का पी ओ एच मान उस विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। इतना आपका डिफिनेशन सही है। ठीक है, यदि लघुगणक का आधार बेस 10 है या किसी विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, यहाँ हाइड्रोजन आयन था वहां मोल प्रति लीटर होगा, मोल प्रति लीटर। ठीक है, आयनों की सांद्रता मोल प्रति लीटर हो तो हम क्या देखे थे पीएच में, पीएच में हम ज्यादा कुछ नहीं डिफरेंस देखे थे। पीएच में हमने देखा था ये तो पीएच पैमाना था जो अम्लीय विलयन, अम्लीय और क्षारीय जो सांद्रता थी वो जिस पर प्रदर्शित होता था वो आपका पीएच पैमाना था। पीएच में हमने क्या देखा था किसी विलेन का पीएच मान उस विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता था। यदि लघुगणक का आधार 10 है या किसी विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, ठीक है, तो आयनों की सांद्रता H प्लस हो तो हमने क्या लिखा था पी एच इज इक्वल टू लॉग 10 प्लस ब्रैकेट में H प्लस, यही लिखा था ना परिभाषा, मतलब वो फार्मूला। अब पीओएच में हम क्या देखते हैं, यहाँ जहाँ पीएच था वहाँ पीओएच हो गया, जहाँ हाइड्रोजन था वहाँ ऑक्साइड हो गया, ओएच हो गया। देखते हैं किसे पीओएच क्या होता है, किसी विलेन का पीओएच मान उस विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता की ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। यदि लघुगणक का आधार 10 है या किसी विलेन में या किसी विलेन में उपस्थित मोल प्रति लीटर हो तो पीओएच इज इक्वल टू लॉग 10 ब्रैकेट में OH माइनस, ठीक, ये आपका हो गया पीओएच। ठीक है, अब पीएच एंड पीओएच मिलके क्या बनाएंगे 14 या 14, किस लिए कैसे बनाए ये आपको पता चलना चाहिए, कैसे आया क्यों आया। हमने क्या बताया था, अच्छा भी नहीं बताया। अब जो 7 से कम होते हैं ये अम्लीय होते हैं, और ये जो 7 से अधिक होते हैं ये होते हैं क्षारीय। ये बीच वाला होता है आपका उदासीन, बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है, इसको बोलते हैं एसिड, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, न्यूट्रल या उदासीन। तो हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम देखते हैं पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 कैसे आया, यही निगमन हमने किया है। अब यहाँ देखते हैं
किसी विलेन के लिए H+ आयन OH माइनस 10 की पावर -12 या 14, दोनों बच्चों को log 10 लेने पर यहाँ आपका वैल्यू आ जाएगा log 10 H+ OH माइनस इक्वल टू log 10 की पावर 10 - 14। अब अगला देखते हैं हम। यह फार्मूला यहाँ से आपको समझ में आया होगा। हमने फार्मूला लिखाया था log mn इक्वल टू log m प्लस log n, ठीक है। आपका ये वाला फार्मूला यहाँ लगा है। अब हम देखते हैं log 10 H+ log 10 OH माइनस इक्वल टू -14, और यहाँ कौन सा फार्मूला लिखा है। हमने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, और कौन सा क्वेश्चन था log जब 14 का निकलवाए थे, ठीक है। फोर्टीन का नहीं, 8 का निकलवाया थे हम, 8 का। तो 8 का निकलवाए थे, तो क्या निकलवाए थे log 4/2 आपका, फिर ये हो गया था log 2 की पावर 2 इंटू log नहीं, यहाँ 2 हो गया था, फिर उसके बाद log 2 के आगे ये आ जाएगा 2, इसके पावर 2, फिर हो जाएगा log। ये आपको हमने क्वेश्चन में पहले बता दिया है, ठीक है। ये आपका 2 इंटू में आ जाएगा, इसका मान लिख देंगे। मान क्या था 0.3010 प्लस वही 42 में भी होगा, ये आपका ऐड हो जाएगा। जो ये फार्मूला यहाँ लगा है क्वेश्चन में बताए थे, वही फार्मूला इसमें लगा है। log 10 के पावर 14 वही 40 में हुआ है। और इसमें क्या किया है, 14 पहले कर दिया है, बाकी log 10 के पावर 10 लिख दिया है, ठीक है। ये उधर कर दिया, ये वाला इधर कर दिया। अब दोनों पक्षों में -1 से गुणा करने पर -1 से गुणा करने के बाद आपका आज गया है log 10 माइनस में है, पहले क्या था प्लस में, अब क्या है माइनस में। log 10 H+ माइनस log 10 OH माइनस इक्वल टू -14 इंटू 1, ठीक है। अब PH प्लस OH, ये आपका log 10, ठीक है। ये आपका log 10 का वैल्यू 1, H+ OH माइनस। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, H+ OH माइनस, ठीक है। ये आपका H+ बच रहा है, OH माइनस बच रहा है, इक्वल टू 14, यही है ना। तो क्या है, हमने क्या बोला था, P जो है वो सूचक है, क्या है, सूचक, ठीक है। अब यहाँ P इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ एक सूचक है P, और H ये आपका क्या है, हाइड्रोजन आयन है, और ये ऑक्साइड आयन है, ठीक है। ये आपको अम्लीयता, यह आपकी अम्लीयता को प्रदर्शित करेगा, ये आपकी क्षारीयता को प्रदर्शित करेगा। अब हम देखते हैं कि अम्लीयता और क्षारीयता कब कहाँ पाई जाएगी। हमने बताया था कि जो 7 होती है वो 7 एकदम न्यूट्रल होती है, जो बीच में होती है ये 7, ये आपका न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब उदासीन, ठीक है। 7 उदासीन रहेगा, मतलब
सात से क्या, सात से अधिक जाएगा तो क्षारीय होगा, सात से कम रहेगा तो अम्लीय होगा। मतलब धीरे धीरे जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे, धीरे जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आपका अम्लीयता बढ़ेगी और आप जो क्षारीय होगा वो घटेगा। और जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाएंगे यह आपका क्षारीयता बढ़ेगी, अम्लीयता घटेगा। और जब बीच में रहेगा, अर्थात बीच में मतलब जब सात पे रहेगा तो यह आपका उदासीन रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ना तो आपकी अम्लीयता होगी ना तो क्षारीयता होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका 7 है, मतलब ये आपका 0 से 7 और 7 से 14। 0 से 7 हमने क्या बताया था, अम्लीयता बढ़ेगी, मतलब H प्लस बढ़ेगा। बस इसमें जो आप समझे हो वही आपको लिखना है, इम्पोर्टेंस पॉइंट। ठीक है, यहाँ देखो H प्लस क्या होगा, बढ़ेगा। OH क्या होगा, घटेगा। मतलब 7 से जैसे जैसे लेफ्ट की तरफ आएंगे OH का मान घटेगा, H प्लस का मान बढ़ेगा। जैसे 7 के बाद आएंगे OH का मान बढ़ेगा, OH का मान बढ़ेगा और H प्लस का मान घटेगा। ठीक है, अब शुद्ध जल ये आपका होता है साफ। ठीक है, अगर इधर आएंगे तो अम्लीयता पाएंगे, इधर आएंगे तो क्षारीयता पाएंगे। अब जो होता है, हमने ये तो बता दिया उदासीन। देखो उदासीनीकरण बता, उदासीन क्या होती है वो भी बता दिया, अम्लीय क्या होती है वो भी बता दिया, क्षारीय क्या होती है बता दिया, शुद्ध जल कहाँ पाया जाता है यह भी बता दिया। ठीक है, और हाइड्रोक्सी आयन, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁷ होती है। शुद्ध जल में हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता यही पाया जाएगी। ठीक है, ना 7 से ज़्यादा ना 7 से कम। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पीएच सूचक क्या होते हैं। ठीक है, पीएच सूचक, पीएच सूचक